नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प क्लासेज मंडावर में। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पढ़ रहे थे कक्षा 12 की मैथ का टॉपिक आव्यूह हम पढ़ रहे थे और उसमें हम पढ़ चुके थे यूनिट 3.1। अब हम यहाँ पढ़ेंगे यूनिट 3.2 और उसके अंदर हमें आव्यूहों को योग करना है, व्यवकलन करना है और गुणा करना है। तीन चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, पूरी प्रश्नावली का मैटर आपका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो आव्यूहों का योग किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए हमें कंडीशन याद रखनी होती है कि दो आव्यूहों का गुणा हम तभी कर सकते हैं जब दोनों आव्यूहों की कोटियां परस्पर समान होती हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, दो आव्यूहों का योग तभी कर सकते हैं जब दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हो। यानी दोनों आव्यूहों की कोटियां यदि समान होंगी तो आप योग कर सकते हैं। तो यानी आपके पास A बराबर कोई आव्यूह है Aij m क्रॉस n, इसी तरीके से B बराबर है आपका Bij m क्रॉस n। जब इनका योग हम करते हैं a प्लस बी तो हमारे पास में आता है Aij m क्रॉस n प्लस Bij m क्रॉस n। और इन दोनों का योग जब आप करोगे तो आएगा वो भी m क्रॉस n का ही आव्यूह प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं, देखिएगा, जैसे आपके पास में एग्जाम्पल A बराबर 2, 3, 5, 4, 2/2 का आव्यूह है। B बराबर 3, 4, 1, आपके पास में आ गया यहाँ पर 2, ये भी आपका 2/2 का आव्यूह है। अब इनका योग आपको करना है A प्लस बी, तो आपके पास आ गया 2, 3, 5, 4 प्लस इसको कीजिएगा 3, 4, 1, 2। इन दोनों का योग करेंगे तो योग करने का सीधा तरीका होता है आपका, सीधा जोड़ देंगे। पहले अवयव में पहला, दूसरे अवयव में दूसरा, तीसरे अवयव में तीसरा और चौथे अवयव में चौथे को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 2 और 3 5, 3 और 4 7, 5 और 1 6, 4 और 2 6। तो ये जो आव्यूह आएगा वो भी आपका 2/2 का ही आव्यूह प्राप्त होगा। इसी तरीके से दोस्तों अपन लेके चलते हैं दो आव्यूहों का, अपन यहाँ पर करते हैं दो आव्यूहों का व्यवकलन लेके चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है हमारा दो आव्यूहों का व्यवकलन। व्यवकलन के लिए भी शर्त यही होती है आपकी कि दो आव्यूहों का व्यवकलन अपन तभी कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, दो आव्यूहों का व्यवकलन तभी कर सकते हैं जब दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हो। तो यहाँ पर A बराबर Aij m क्रॉस n, B बराबर Bij m क्रॉस n। A प्लस बी के स्थान पर अपन यहाँ पर कर देते हैं A माइनस बी, तो यहाँ पर भी आपका A माइनस Aij माइनस क्या आ जाएगा Bij, और ये प्राप्त होगा वो भी m क्रॉस n आएगा। एग्जाम्पल के रूप में A है आपका 2/2 का आव्यूह है, B भी 2/2 का आव्यूह है। इनका हम व्यवकलन करेंगे तो घटा दीजिएगा A माइनस बी, इधर भी हम माइनस करेंगे तो आपके पास सीधा आ जाएगा, पहले में से पहला मान घटा दीजिएगा, दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, चौथे में से चौथा घटा देंगे। 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, ये आ गया 3 माइनस का 4 करेंगे, ये भी -1। 5 में से 4 गया तो ये हमारे पास में आ गया 4, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास में, देखिएगा 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2। इस तरीके से आपके पास इनका व्यवकलन प्राप्त हो जाएगा A माइनस बी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है जो हम पढ़ते हैं दो आव्यूहों का गुणनफल करते हैं। और गुणनफल करने के लिए सबसे मेन टॉपिक आपका जो होता है प्रश्नावली का वो यही होता है। थर्ड देखते हैं अपन, दो आव्यूहों का गुणा
इसके लिए शर्त होती है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है तो हम गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर सकते। यानी आपको क्या करना होता है, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के समान हो। जब पहले आव्यूह आपके पास में आ गया, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के समान हो, तभी गुणा कर सकते हैं। देखिएगा, A बराबर AIJ M क्रॉस B, B बराबर BIJ P क्रॉस N। अब इनका गुणा आपको करना है। A क्रॉस B बराबर AIJ M क्रॉस P इंटू BIJ P क्रॉस N। तो ये गुणा करने के बाद आपका जो आव्यूह आएगा वो M क्रॉस N। यानी आपको गुणा करने का सीधा तरीका है कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी आप गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर सकते। ये वाला इसका मान बचेगा तो इसमें पंक्तियों की संख्या m होगी और यहाँ स्तंभों की संख्या n होगी। यानी पहले वाले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या और दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभों की संख्या का जो मान आएगा वही आपके पास A क्रॉस B की कोटि होती है। देखिएगा, जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको दिया है A बराबर 2 3 5 1 आपको दिया है, कोटि आपकी आ गई 2/2 की है। B बराबर आपको दे दिया है, यहाँ पर देखिएगा 2 5 1 3 4 2, इसकी कोटि आपके पास में आ गई 2/3। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 स्तंभ है, एक और एक 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां हैं। सीधे चलेंगे पंक्तियों की संख्या और सीधे खड़े चलेंगे अपन इस तरीके से स्तंभों की संख्या। यहाँ पर चलते हैं, एक और एक 2 पंक्तियां हैं, 1 2 और 3 आपके स्तंभ हैं। तो मैंने आपसे कहा था पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 2 है, दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2 है। जब ये समान होती है तो हम गुणा कर सकते हैं। देखिएगा, A गुणा B करते हैं तो आपके पास में आ गया 2 3 5 1, गुणा हम कर रहे हैं 2 5 1 3 4 2। यहाँ देखिएगा, गुणा करने का तरीका है, इसमें इधर चलेंगे पंक्तियों की संख्या और इसमें इधर चलते हैं स्तंभों की संख्या। यानी यों से हम यूं गुणा करेंगे, पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से। यानी देखिएगा, AB आपको निकालना है तो हम गुणा करेंगे यों पर। देखिएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9। सेकंड से करेंगे 5 दूनी 10 4 तिया 12। थर्ड स्तंभ से करेंगे 2 एकम 2 2 तिया 6। इसी तरीके से सेकंड पंक्ति से करना है, 5 दूनी 10 3 एकम 3 5 25 4 एकम 4। थर्ड से करेंगे 5 एकम 5 2 एकम 2। तो आपके पास में आ जाएगा AB बराबर आपके पास में आ गया है 13, ये हो गया 22 8, ये हो गया आपके पास 13, ये हो गया 25 4 29, ये हो गया आपके पास 7। अब आप देख सकते हैं ये आपका आता है 2/3। मैंने कहा था पहले में पंक्तियों की संख्या और दूसरे के स्तंभों की संख्या के बराबर आएगा 2/3 का। यानी AIJ M क्रॉस P था, BIJ P क्रॉस N था,
तो आपका अवयव आया था m क्रॉस n, इसकी पहली पंक्तियों की संख्या, दूसरे की स्तंभों की संख्या। तो इस तरीके से हम दो अवयवों का गुणा कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, इसके हम प्रश्न लेके चलते हैं। तो कोई भी प्रश्न हम करते हैं यहाँ पर तो तरीका हमारे पास में वही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका यूनिट 3.2। यदि a बराबर आपको अवयव दिया हुआ है तथा b बराबर आपको दिया हुआ है तो आपसे कह रहा है a प्लस बी वह a माइनस बी ज्ञात कीजिए। देखिएगा अपन इसको हल करते हैं तो हमें ज्ञात करना है a प्लस बी माइनस 3 2 1 माइनस का 4 7 प्लस b को करना है 3 5 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस का 2। देखिएगा दोस्तों, मैंने कहा दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। तो आप इसकी देख सकते हैं 2/3 है, इसकी भी 2/3 है। तो आप इनका योग कर सकते हैं। a प्लस बी आपके पास में आ जाएगा, टोटल कीजिएगा। पहले में पहला जोड़ेंगे आपका 0, 5 और 2 7, इसको जोड़िएगा माइनस का 1 प्लस और 1 माइनस क्या हो गया 0। ये भी आपके पास में 0 और ये आपके पास में आ गया 5, तो a प्लस बी आ जाएगा। इसी तरीके से आपको निकालना है a माइनस बी, तो आपके पास में आ गया माइनस 3 2 1 माइनस 4 7 प्लस 3 5 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस का 2। अभी आपके पास में योग किया था, यहाँ आपको व्यवकलन करना है, घटा दीजिएगा। a माइनस बी अपन कर रहे हैं तो देखिएगा a माइनस बी घटाइएगा, -3 माइनस का 6, 2 में से 5 गया माइनस का 3, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 और 1 3, यहाँ घटाएंगे माइनस प्लस 1 और 1 2, ये माइनस ये हो गया 4 4 8 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 और 2 9। तो ये आपके पास में a माइनस बी और a प्लस बी का मान प्राप्त होगा। इस तरीके से हम तो यहाँ से a प्लस बी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यदि a प्लस बी आपको दिया है, a माइनस बी दिया हुआ है, तो अवयव a है b ज्ञात करना है आपको। तो आपको क्या करना है, देखिएगा आपको दिया हुआ है a प्लस बी -7 0 2 -5, ये समीकरण नंबर 1 डाल दीजिएगा। ये आ गया a माइनस बी, आपके पास 3 -2 0 3, ये आपका समीकरण नंबर 2। आपको देखिए एक तो a का मान चाहिए अवयव और एक अवयव b का मान। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, b कट जाएगा, a का मान आ जाएगा। एक बार आप घटा दीजिएगा, आपके पास यहाँ से घटाएंगे तो b का मान आ जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ से समीकरण 1 है 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी -7 0 2 -5 प्लस 3 -2 0 3, यहाँ से b से b कट जाएगा 2a इक्वल टू टोटल कीजिएगा a -4 बचेगा -2 2 और ये माइनस का आपका आ जाएगा 2। हमें चाहिए a का मान, तो ये 2 का इधर भाग देंगे तो 1/2 माइनस का 4 -2 2 -2, भाग लगा दीजिएगा 2 का। जो भी आपके पास अवयव के बाहर मान होता है वो अंदर वाले प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है। यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ 2 का इसमें क्या लग जाएगा भाग, तो आपके पास में आ जाएगा -2 -1 1 -1। इसी तरीके से आपको निकालना है यहाँ से b का मान, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर a प्लस बी माइनस a, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास में आ गया -7 0 2 -5 -3 -2 0 3। देखिएगा घटाएंगे तो ये माइनस ए प्लस कट जाएगा, ये आ गया आपका 2b इक्वल टू
ये आपके पास में आ जाएगा, देखिएगा घटाएंगे माइनस हो जाएगा 7 और 3 आपका 10, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये 2 और ये माइनस 5 और 3 माइनस का 8 हो जाएगा। b बराबर आपको निकालना है, फिर से 2 का भाग लगेगा, -10 2 माइनस 8 2 का भाग दीजिएगा, b बराबर आपके पास में आ जाएगा -5 1 1 और माइनस का 4। इस तरीके से आपके पास ऑप्शन ए और बी का मान आपका प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। यदि ए आपको दिया है तथा बी आपको दिया हुआ है तो आपसे करा है 3a² माइनस का 2b ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, काफी बढ़िया प्रश्न था, 2 नंबर का दिया हुआ था आपका। देखिएगा आपको पहले a² ज्ञात करना है, तो अपन निकालेंगे यहाँ से a², तो आपका होता है a डॉट a स्क्वायर इक्वल टू a का मान रखिएगा 2 माइनस 1 3 2 इंटू a का फिर से मान 2 माइनस 1 3 2। गुणा कीजिएगा, इसकी पंक्तियां लेते हैं, इसका स्तंभ लेते हैं। a² आपका आ जाएगा, देखिएगा इसकी पंक्ति इसके स्तंभ गुणा कीजिए यूं, 2 दूनी 4 3 एकम 3, इससे कीजिए माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2। दूसरी पंक्ति से करेंगे पहले स्तंभ को दूसरे से, 3 दूनी 6, इससे कीजिएगा 3 दूनी 6, यहाँ करेंगे माइनस का 3 और 2 दूनी आपका 4। टोटल कीजिएगा तो आपके पास में आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 4 12 और ये आपका +1। अब आपको निकालना है, देखिएगा मान, अब आपको निकालना है 3a² माइनस का 2b, तो इसमें मान रख दीजिएगा, देखिएगा 3a² का मान रखिए 1 माइनस 4 12 1 माइनस का 2 और b का मान रखिएगा 0 4 माइनस 1 7। देखिएगा ध्यान से, जो भी मान अवयव के बाहर होता है वो अंदर वाले प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है, तो गुणा कीजिएगा अंदर, तो आपके पास में आ जाएगा 3 माइनस 12 12 3 आपके पास में हो गया 36 और ये हो गया 3 एकम 3। आपके पास में माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए, -2 से, ये हो जाएगा 0 माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 2 और ये हो गया आपके पास में 14 माइनस का। देखिएगा ध्यान से, अब सीधा जोड़ दीजिएगा, 0 में अपन 3 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 12 माइनस 8 20, ये 36, तो आपका हो गया 38 और ये आपका बचेगा माइनस का 11। इस तरीके से आपके पास मान प्राप्त होगा 3a² माइनस का 2b। आगे देखिएगा नेक्स्ट, देखिए ab आपको a का मान दिया हुआ है, b का मान दिया है और आपको दिखाना यानी सिद्ध करना है ab इज नॉट इक्वल टू ba, यानी आपको प्रूफ करके बताना है। देखिएगा प्रूफ करते हैं, आपको निकालना है पहले ab, a का मान रखिएगा 0 1 2 3 3 2 1 0, ये आपके पास b का मान आ गया 0 1 2 3 3 2 1 0। देखिएगा इसकी आपके पास में कोटि लिखे हैं, तो 2 पंक्तियां हैं आपके पास और 4 स्तंभ हैं। यहाँ चलते हैं, इसकी कोटि लिखे अपन, तो यहाँ पर 4 पंक्तियां 1 2 3 4 और 2 स्तंभ हैं। मैंने कहा था इसकी स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पर गुणा करना है ab, तो देखिएगा इसकी पंक्तियां लेंगे, इसके स्तंभ लेंगे, गुणा कीजिएगा, यहाँ पर 0 से करें तो 0 1 एकम 1 2 दूनी 4 3 तिया 9, सेकंड से करिएगा 0 2 एकम 2 2 एकम 2, 0 से करें तो 0। इसी तरीके से सेकंड पंक्ति से करेंगे अपन 0 2 एकम 2 2 एकम 2, 0 से करेंगे 0। थर्ड से करिएगा 3 तिया 9 2 दूनी 4 1 एकम 1, 0 से करेंगे 0। तो आपके पास में आ जाएगा AB इक्वल टू, देखिएगा 9 और 4 13 और 1 14 हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ पर भी 4 और ये आपका 14 प्राप्त होगा। ये नंबर 1 डाल दीजिए। आगे निकालेंगे अपन BA, B को A से गुणा करेंगे तो आप देखिएगा
0 1 2 3, ये आ गया 3 2 1 0 इंटू ऐसे करना है आपको 0 1 2 3 3 2 1 0 कीजिएगा। ए बी ए इक्वल टू आपके पास देखिएगा इसकी पंक्ति इसका स्तंभ अपन लेंगे, इसकी पंक्तियां इसका स्तंभ गुणा कीजिएगा 0 3 3 9, दूसरे स्तंभ से करेंगे 0 3 दूनी 6, तीसरे से करिएगा 0 3 एकम 3, चौथे से करिएगा 0 और ये भी 0। इसी तरीके से अपन देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास पहली पंक्ति से किया है, इसी तरीके से दूसरी से करेंगे अपन। तो दूसरी से करते हैं तो देखिएगा इससे कीजिएगा 0, ये तो आ गया 0 प्लस 3 दूनी 6, इससे करेंगे 1 एकम 1 2 दूनी 4, इससे कीजिएगा 2 एकम 2 और ये भी 2 एकम 2, इससे कीजिएगा 3 एकम 3 प्लस 0। तीसरी पंक्ति से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में देखिएगा 0 प्लस 3 एकम 3, इससे करिएगा 2 एकम 2 2 एकम 2, इससे करिएगा 2 दूनी 4 1 एकम 1, इससे करिएगा 3 दूनी 6 प्लस का आपके पास में क्या आ गया 0। फोर्थ पंक्ति से कीजिएगा तो इससे करेंगे तो देखिएगा 0 प्लस का 0, सेकंड स्तंभ से कीजिए 3 एकम 3 प्लस का 0, इससे कीजिएगा 3 दूनी 6 प्लस का 0, इससे कीजिए 3 3 9 प्लस का 0। यानी आप यहाँ पर लिखें तो देखिएगा हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास बी ए इक्वल टू आपके पास में आ गया, देखिएगा ध्यान दीजिए और देखिएगा ध्यान से 9, ये आपका 6 3, ये 0, इधर देखिएगा हमारे पास में आ गया 6, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये 3, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 4, ये 5, ये आपका 6, आगे देखिएगा ये आपका 0, ये आपका 3, ये 6, ये 9। देखिएगा दोस्तों ये आपका आया था 2/2 का अवयव और यहाँ आपने गुणा किया है तो ये आया आपका 4/4 का अवयव सेकेंड, और हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1/2 से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी है जो बी ए के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 2/2 का अवयव है और 4/4 का अवयव है, ये आपके दोनों समान ही हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे इसके बढ़िया क्वेश्चन एकदम जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, और इस वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। हमारे चैनल पर हर बार नई वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो को पढ़िएगा और हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।